दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली कॉलेज के टीन एजर्स के लिए। मेरी एक फ्रेंड जो वाशी में रहती है, उसकी उम्र 27-28 साल है। उसके सारे बाल काले थे, उसका एक भी बाल सफ़ेद नहीं था। पहले वो चेंबूर में रहती थी, लेकिन पिछले साल ही वो लोग वाशी में शिफ्ट हो गए और उसकी नानी चेंबूर में रहती है। तो वो जब भी अपने नानी के घर पे आती है तो मुझसे मिलने ज़रूर आती है। पिछले महीने जब वो अपनी नानी के यहाँ आई तो मुझसे मिलने आई थी। तब उसने मुझे बताया कि उसके बाल सफ़ेद होना शुरू हुए हैं। उसके ज़्यादा बाल तो सफ़ेद नहीं हुए थे, लेकिन कुछ बाल सफ़ेद आ गए हैं। चेंबूर में आर्य समाज मंदिर में बाबा रामदेव जी का दवाखाना है। वहाँ पर उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और डॉक्टर के पास मुझे अपने साथ लेकर गई। वहाँ पर आयुर्वेदिक की लेडीज़ डॉक्टर बैठती हैं। उन्होंने मेरी फ्रेंड के बाल चेक किए और उसके बाल अचानक सफ़ेद होना शुरू हुए। इसका कारण पता लगाने के लिए डॉक्टर ने उसकी पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश की। उसके लिए डॉक्टर ने उससे काफ़ी सवाल पूछे, जैसे कि वो कब सोती है, कब उठती है, कोई टेंशन तो नहीं, कोई लाइफस्टाइल में चेंजेस तो नहीं, ईटिंग हैबिट क्या है, खाने में क्या क्या खाती है। इस तरह के काफ़ी सवाल पूछे। उसने बताया कि उसकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसकी वजह से वो टेंशन ले, और लाइफस्टाइल में भी कोई ख़ास चेंज नहीं किया है। जो सालों से चल रहा था वैसा ही चल रहा है, लेकिन पिछले 2-2.5 महीने से डेली इवनिंग में चाइनीज़ भेल खाना शुरू कर दिया है। उसके घर के सामने इवनिंग में चाइनीज़ भेल का एक स्टॉल लगता है। तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि इवनिंग में डेली 2-2.5 महीने से रेगुलर चाइनीज़ भेल खा रही है। इस पर डॉक्टर ने जो स्टेटमेंट दिया वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। डॉक्टर ने बताया कि चाइनीज़ भेल में अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आर्टिफिशियल सॉल्ट होता है, जिसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सोडियम शरीर में ज़्यादा होने की वजह से बाल सफ़ेद हो सकते हैं। अजीनोमोटो का इस्तेमाल चाइनीज़ फूड में डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए किया जाता है, और अगर आप अजीनोमोटो को 2-4 बार कंज्यूम कर लेते हैं तो आपको उसकी आदत पड़ सकती है। आप उसके आदी बन सकते हैं, क्योंकि ये एडिक्टेड होता है। डॉक्टर ने बताया कि अजीनोमोटो पाकिस्तान और बहुत सारी कंट्रीज़ में बैंड है। डॉक्टर ने कहा कि मैं ये गारंटी से तो नहीं बोल सकती कि तुम्हारी चाइनीज़ भेल 2-2.5 महीने से जो तुम खा रही हो उसमें अजीनोमोटो 100% है। सिर्फ तुम्हारे सिम्टम्स को देखकर ये कहा जा सकता है कि उस भेल में अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया गया होगा। अजीनोमोटो से सेलर को काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि जो उसे एक बार खा लेता है तो उस फ्लेवर का आदी हो जाता है और उसे बार बार खाने का मन होता है। इसी कारण उसकी बिक्री ज़्यादा होती है, जिसके लिए स्ट्रीट के स्टॉल वाले अजीनोमोटो का इस्तेमाल करते हैं। फिर डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी और चाइनीज़ भेल और चाइनीज़ फूड खाने से सख्ती से मना किया। इसके अलावा उसे अनुलोम विलोम और सर्वांग आसन करने की भी सलाह दी। तब मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या व्यायाम भी कर सकते हैं क्या, उसका करने का सही तरीका क्या है और क्या प्रिकॉशंस हैं। तो डॉक्टर ने व्यायाम के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन बताई थी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दी थी। व्यायाम के बारे में मैंने बचपन से सुना था, मेरी मॉम, दादी, नानी, उन सभी से सुना था कि दोनों हाथों के नाखूनों को रगड़ने से बाल काले, लंबे, घने होते हैं। पर पहली बार मंगेश के बारे में जब पता चला तब विश्वास बढ़ गया। मंगेश ने भी किसी एक्सपर्ट से सलाह नहीं ली थी, क्योंकि उसके दादाजी ने किसी से सुनकर उसे बताया और उसने अपने दादाजी के कहने पर नेल रबिंग शुरू कर दी थी। उसे भी कुछ उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो बस नेल रबिंग करता रहता था ताकि बाल काले हो जाएं। और मंगेश ने ही मुझे बताया कि जब वो नेल रबिंग करता था तो उसके हाथों में और बालों में थोड़ी झंझनाहट होती थी। इसीलिए मैंने उस वीडियो में आप लोगों को यही सलाह दी कि आप व्यायाम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अब डॉक्टर ने ये बताया कि इसे हमेशा खाना खाने के पहले ही करना चाहिए। खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद कर सकते हैं। और इसके अलावा व्यायाम की कोई और डिटेल भी मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ऐसे देखा जाए तो हमारे इंडियन फूड के मुकाबले चाइनीज़ फूड की कोई तुलना ही नहीं है। हमारे इंडियन ट्रेडिशनल फूड स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी होते हैं, तो हमें चाइनीज़ फूड के चक्कर में पड़ने की क्या ज़रूरत है। पर फिर भी आप लोग चाइनीज़ फूड खाना ही चाहते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चाइनीज़ फूड को हमेशा घर पर बनाकर ही खाएं या फिर किसी रिलायबल स्टॉल पर ही खाएं।
ऐसे ही स्ट्रीट पर हर किसी स्टॉल पर नहीं खाना चाहिए। अगर खा भी रहे हैं तो रोजाना नहीं खाना चाहिए, कभी कभार आप खा सकते हैं, नहीं तो आपके काले बाल भी सफ़ेद होने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।